Open your book on page number 29. We will study from the passage. This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa. Now I will interpret. This time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa which buys rice from the Adivasi villagers on behalf of the government. इस दफ़ा आदिवासी महामंडल कासा की आदिवासी महामंडल है जो कि आदिवासी विलेजर्स से गवर्नमेंट की जानिब से चावल ख़रीदती है। आदिवासी महामंडल है कासा में जो आदिवासी विलेजर्स से गवर्नमेंट की जानिब से चावल ख़रीदती है। अब ये सेंटेंस में भी देखिए आप विच निकाल सकते हैं। इससे पहले बताया गया आपको कि विच रिमूव करके विच के बाद में जो वर्ब आ रहा उसका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। विच निकाल देने का है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो जुमला सिंपल बन जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। कसबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स। कसबाई उनके फाइल्स में का जिक्र उसमें नहीं आया, उनके जो फाइल्स थे उसमें कसबाई का जिक्र नहीं आया। ए गुड इंडिकेशन वाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर। यानी इससे अच्छा पता चला कि यह इशारा मिला कि लोग इसको अब क्यों नहीं उगाते थे। द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस। क्योंकि मार्केट खुद चावल को पहचानता नहीं था। रिकॉग्नाइज बोले तो पहचानना, इसका नाउन फॉर्म होता रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, रिकॉग्निशन। TION जोड़ेंगे ZE निकाल कर। सो इफ़ यू ग्रू इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट। इसलिए अगर आपने इसको उगाए तो आप इसको बेच नहीं पाएगी। हाउ एवर, बहरहाल लिंकिंग वर्ड है हाउ एवर। द ऑफिसर इंचार्ज हेयर हैड मोर नॉलेज ऑफ राइस। यहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज था उसको चावल की बहुत मालूमात थी। एंड डिड रिमेंबर, और उसने याद किया। कसबाई बीइंग सोल्ड टू हिम ए फ्यू ईयर्स एगो। यानी उसने याद किया कि उसको कुछ साल पहले कसबाई चावल बेचा गया था। सो व्हेन आई इन धानीवरी, इसलिए जब मैं धानीवरी में था, बबन एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवो हांडा। बबन ने और मैंने देवो हांडा को तलाश करना शुरू किए। टू लुक फॉर मीन्स टू सर्च, तलाश करना। एंड फाउंड ए ग्रेइंग ओल्ड मैन वियरिंग ए कैप। एंड फाउंड ए ग्रेइंग ओल्ड मैन वियरिंग ए कैप। और टोपी पहने हुए एक यानी शख्स को जो है तो पाए जिसके के बाल सफ़ेद हो रहे थे। सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस ऑन ए चारपाई। एंड देवो हांडा वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हाउस। देवो हांडा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था एक चारपाई पर। ही हैड ग्रे हेयर्स, उसके बाल जो है तो सफ़ेद थे। एंड ही हैड पुट ऑन ए कैप, और एक टोपी पहना हुआ था। एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ही हैड ए कर्स ऑफ लैंड। यानी ही वॉज एन एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, ही वॉज फॉर्मर सरपंच ऑफ द विलेज। एक्स बोले तो फॉर्मर, साबिक सरपंच था मेयर देहात का, और कई एकड़ उसकी ज़मीन थी। ए ह्यूज हाउस, बहुत बड़ा घर। एंड लार्ज फैमिली, और बहुत बड़ी फैमिली थी, ख़ानदान था बहुत बड़ा। आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लीजेंट्रीज वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाई। यानी when they sat with him they wished each other। एक दूसरे को जो है तो यानी खुशामदीद वगैरह कहा गया। प्लीजेंट्रीज बोले तो जो इस्तकबाल के लिए अल्फाज वगैरह इस्तेमाल होते, गुड मॉर्निंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद कुछ खैर खैरियत जो है तो पूछी गई। और वी केम टू द टॉपिक ऑफ कसबाई, हम कसबाई के टॉपिक पर पहुँचे। यानी दे बिगेन टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ कसबाई राइस। कसबाई राइस के मौजू पर बात करना शुरू किए। द मेयर मेंशन ऑफ कसबाई एंड देवो हांडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट। यानी का जिक्र करना ही था, सिर्फ जिक्र करना ही था कि देवो हांडा माजी में चला गया। ड्रिफ्टेड बोले तो मूव्ड, माजी में चला गया, माजी में खो गया। हिज आइज टर्न्ड ड्रीमी, उसकी आंखें जो है तो ड्रीमी हो गई, ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। एंड विथ ए ट्रेम्बल इन हिज वॉइस, और अपनी आवाज़ में लर्जिश के साथ।
ट्रेम्बल बोलते, शिवरिंग, लर्जिश के साथ। ही टोल्ड अस, उसने हमसे कहा, हाउ द एंटायर विलेज एट वन टाइम गिरू ओनली कस्बाई, कि कैसे कभी जो है तो पूरा देहात सिर्फ कस्बाई बोया करता था। He said there was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal। यानी एक ऐसा वक्त था जब हमारे देहात से कोई लोग अगर गुजरते थे लंच टाइम के वक्त, तो उनको हम जो है तो मजबूर करते थे रुकने के लिए और उनको खाना खाने के लिए कहते थे। पूरे देहात में चावल की खुशबू जो है तो चला करती थी। सच वॉज द एलूरिंग अरोमा ऑफ कस्बाई, यानी इस तरह से अट्रैक्टिंग, इंचेंटिंग जो है तो यानी कस्बाई की खुशबू थी। एलूरिंग बोले तो इंचेंटिंग। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हेडी अरोमा हैंगिंग इन द एयर एज ऑल द हाउसेज कुक द सेम राइस। क्या कहता है, पूरा एरिया जो है तो उसी पूरे एरिया में वही खुशबू जो है तो घूमते रहती थी हवा में, क्योंकि पूरे घरों में वही चावल जो है तो पकाया जाता था, यानी कस्बाई चावल, यानी इतनी अच्छी जो है तो उसकी खुशबू हुआ करती थी। टुडे ही सेड नो वन ग्रू कस्बाई, आज उसने कहा कि कोई कस्बाई उगाता नहीं है। एंड एवरी वन हैड शिफ्टेड टू ग्रोइंग द न्यू हाइब्रिड वेराइटीज, और हर एक हाइब्रिड की नई किस्में उगाने की तरफ चेंज हो गया है, टर्न हो गया है, शिफ्ट हो गया है। ही क्लेम्ड ही हैड टू फोर्स हिमसेल्फ टू ईट दिस राइस दैट वाज सो इंसिपिड, उसने दावा किया कि उसको यानी ये चावल खाने पे मजबूर होना पड़ता है जो कि इतना बेमज़ा है। इंसिपिड बोले तो बेमज़ा, टेस्टलेस। विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन की आगाज़ की वजह से, शुरुआत की वजह से, फार्मर्स वे आर टेम्पटेड टू ग्रो ए सेकंड क्रॉप, फार्मर्स को यानी उकसाया गया कि दूसरी फसल जो है तो लगाए, एंड कस्बाई, और उसके साथ में कस्बाई, एंड कस्बाई बीइंग ए लॉन्ग ड्यूरेशन राइस, और चूँकि कस्बाई लॉन्ग ड्यूरेशन राइस है, लंबे अरसे की फसल है, यानी जल्दी तैयार नहीं होती है, वक्त ज़्यादा लगता है, वाज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्टन ड्यूरेशन हाइब्रिड्स। उसकी वजह से क्या हुआ कि किसान जो है तो वो शॉर्टर ड्यूरेशन हाइब्रिड राइस की तरफ टर्न हो गए, सो दैट द हार्वेस्ट कुड बी डन अर्लियर, ताकि फसल जल्दी ली जा सके, यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल ले सके, इसके लिए क्या हुआ, लोग हाइब्रिड की तरफ टर्न हो गए। दिस इंश्योर दैट द फार्मर्स कुड टेक अप ए सेकंड क्रॉप, इससे क्या यकीन हो गया, यानी हाइब्रिड बोने की वजह से क्या यकीन हो गया कि वो दूसरी फसल ले सकते थे। अब यहाँ पे देखिए जुमला है, द फार्मर्स कुड टेक अप ए सेकंड क्रॉप, यहाँ पे कुड रिमूव करके इस्तेमाल करके दोबारा आपको नोटबुक में लिखना है और व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर सकते हैं। दो जुमले बोला मैंने, एक तो ऊपर जुमला आया था विच वाला, उसको सिंपल बनाने का है, और ये कुड रिमूव करके द फार्मर्स कुड टेक अप ए सेकंड क्रॉप, इसमें एबल टू का इस्तेमाल करके दोबारा लिखकर जो है तो जुमले को व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। आज इतना ही, कल इंशाल्लाह आगे के हिस्सा लिया जाएगा। खुदा हाफिज़।